नमस्कार। 3 नवंबर और 4 नवंबर यानी रविवार और सोमवार, इन 2 दिनों में 3 नेताओं के बयानों ने 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान पूरी राजनीति के समीकरणों को बदल देने का पूरा प्रयास कर दिया है। एक बयान पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट, दूसरा बयान नरेश मीणा जो देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी है, कांग्रेस की बागी, तीसरा बयान दिव्या मदेरणा, ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा, जिन्होंने लोहावट में सभा की और बयान दिया। इन 3 नेताओं के बयानों ने 3 विधानसभा उपचुनाव में समीकरण बदलने के पूरे प्रयास कर लिए हैं। बात अगर सचिन पायलट की करें, सचिन पायलट ने 4 नवंबर को दौसा में विधानसभा उपचुनाव में बयान दिया। सचिन पायलट का बयान डीसी यानी डायरेक्ट करंट, सी का मतलब उन्होंने करंट से जोड़ा कि इस बार विपक्ष यानी वहां पर जो प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी है उनको करंट लगेगा, यानी बीजेपी के लिए उन्होंने कहा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा। इस बयान से इतना जोश भरा कि वहां पर जोरदार कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी हुई। जीतने के बाद हम सबको आप सबको बराबर का मान सम्मान देकर आगे काम करेंगे। पूनम जी, जब टिकट वितरण हो गया तो डीसी बहुत पहले जानता हूं मैं, लेकिन एक बात मैं नहीं जानता था, इनका नाम दीनदयाल है, ये लिखते डीसी। मैंने कहा भाई सी का मतलब क्या है? जब नाम है दीनदयाल तो मैंने कहा उसमें चंद है, चौधरी है या कुछ तो होगा सी के नाम पे। कि साहब मेरे पिताजी ने डीसी बोलते थे। अब मुझे पता पड़ा, जो चुनाव प्रचार में लोगों में देख रहा हूँ, और ये बात मुरारी बता रहे थे, मैंने कहा भाई ये डीसी का सी क्या है? कैसा भी करंट वाला डी से डायरेक्ट करंट जो तारों में है, छुएगा तो फिर झटका मजे से मिलता है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में के प्रचार कैंपेन ने अब जोर भर दिया है। भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनाव मैदान में कमान संभाले हुए हैं। एआईसीसी महासचिव पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सोमवार को दौसा विधानसभा क्षेत्र के कुंडल में कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बेरवा के समर्थन में कई गांवों का दौरा उन्होंने किया। सचिन पायलट ने सबसे पहले कुंडल में सभा की, गणेशपुर रोड पर भी सभा की, प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां 13 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा के प्रचार में ताकत लगाना शुरू कर दी है। रविवार को टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा ने नांगल राजावत बस्सी विधायक लक्ष्मी मीणा ने लवाना नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। यानी तमाम जगह पर लगातार नेताएं सभाएं कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। सचिन पायलट से पहले दौसा में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ने चुनावी सभा में संबोधित किया था। उसके बाद यह बताया जा रहा था कि सचिन पायलट अभी तक मैदान में नहीं आए। वहीं दौसा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रत्याशी दीनदयाल बेरवा और सचिन पायलट दोनों बातचीत कर रहे हैं। ये वीडियो जैसे वायरल हुआ उसके बाद सचिन पायलट का करंट लगने वाला बयान, इससे तमाम जो दौसा क्षेत्र का माहौल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दिव्या मदेरणा की। दिव्या मदेरणा ओसिया की पूर्व विधायक है। उन्होंने लोहावट में एक बयान दिया। लोहावट में चुनावी सभा को संबोधित किया, जनसभा की। उन्होंने हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना हनुमान बेनीवाल पर तंज कसा। दिव्या मदेरणा ने कहा
नागौर और खींवसर में किस तरह के हालात हैं, पिछली बार चुनाव में कितने वोटों से जीते, यानी उन्होंने बेनीवाल का कहा इस बार हालत बड़ी खराब है, सुबह 4-4 बजे तक लोगों के पैर पकड़ रहे हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा मैंने राजनीति स्वाभिमान से की है, समझौते से नहीं की है और ना ही मैं करूंगी। मेरे दादा, यानी उन्होंने अपने दादा परशुराम मदेरणा और उन्होंने अपने पिता महिपाल मदेरणा के बारे में कहा कि मेरे दादा और मेरे पिता सभी ने किसानों के लिए भलाई का काम किया। इसके अलावा दिव्या मदेरणा ने पिछली बार चुनाव में हनुमान बेनीवाल के बयान पर कहा है कि मुझे हराने के लिए ओसिया में उन्होंने कई सभाएं की, मेरा क्या कसूर था। क्या हालत हो रही है नागौर में, क्या हालत हो रही है खिवसर में? कितने से जीते थे पिछली बार? 1800-2000 से जीते थे कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूंगा और ओसिया में हरा दूंगा। क्यों भाई, मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे दादाजी ने जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए, मेरे पिता ने जिंदगी खपाई है गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें। नहीं, दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी की सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे हमारी बच्ची को। इस तरीके से गालियां निकालती है। वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज का गौरव है और अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से। रात को 4-4 बजे तक जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के। ये जो बयान दिव्या मदेरणा का बिल्कुल लोगों में इमोशनल वाला बयान है। दिव्या मदेरणा ने कहा है कि जब आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हो तो बुरा करते हो तो फिर बुरा ही पल्ले आता है। मदेरणा साहब ने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव हराएंगे, महिपाल ने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव हराएंगे। मेरे द्वारा दिया गया कोई भी भाषण देख लेना, मैंने कभी नहीं कहा हम हराएंगे। हम नई बड़ी लकीर बना दिखाएंगे, हम नया कारवां लाएंगे, हम नए विकास के कार्य करेंगे। चुनाव आ गया तो दोबारा उठेंगे, किसी के पैर पकड़ के नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि काम करेंगे और लोगों के बीच संवाद करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। जो भाग्य में लिखा होगा वो होकर रहेगा, लेकिन राजनीति में समझौता नहीं करेंगे। यही मैं लोहावट की जनता से कहना चाहूंगी। राजनीति के लिए भविष्य का समझौता न करें, अपनी एकता को बना लो। हर नेता आपके यहाँ आकर आपको सलाम करेगा, नहीं करेगा तो मेरा नाम बदल दे। यह दिव्या मदेरणा का बयान वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर 2 दिन से, यानी 3 नवंबर को यह बयान दिया, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंड कर रहा है। अब बात करते हैं देवली उनियारा से कांग्रेस के बागी निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस आलाकमान के चाहने के बावजूद भी मेरा टिकट हरीश मीणा के कहने पर काटा गया। मैंने कभी भी पार्टी का नुकसान नहीं किया। मैं हमेशा पार्टी के समृद्ध कार्य करने वाला हूं, जिसका मुझे परिणाम दिया गया। नरेश मीणा ने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनाव में मैंने भी टिकट मांगा था, लोकसभा चुनाव में आपको एडजस्ट करेंगे, तब ये कहा गया था। मैंने पार्टी की बात मानी, पूरे मन और लगन के साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी का साथ दिया, परंतु लोकसभा चुनाव में मुझे सिर्फ दिलासा देकर साइड में बिठा दिया। मुझे उस वक्त पार्टी का साथ दिया था, पर आज एक बार भी उपचुनाव में मौका मिला तो पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने पर्सनल रंजिश के चलते मुझे टिकट नहीं मिला, जिसका अफसोस है। परंतु मुझे पता है अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भवन जितेंद्र सिंह ने मेरी खूब जमकर पैरवी की थी। सचिन पायलट मेरे नेता है और रहेंगे। नरेश मीणा ने कहा कि देवली उनियारा में सिर्फ 2 ही लोगों के बीच मुकाबला है, नरेश मीणा और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुर्जर। अगर मैं भाजपा की टीम में बनकर काम करता होता तो यह मुकाबला कांग्रेस भाजपा के बीच में हो रहा होता। निर्दलीय नरेश मीणा ने मीणा और भाजपा के बीच में नहीं है। नरेश मीणा ने आगे कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी
सिर्फ अपना विश्वास दिखाया। जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र गुर्जर 2023 में चुनाव विजय बेसला को हराने वाले मुख्य किरदारों में एक थी। नरेश मीणा ने कहा है कि भाजपा ने सिर्फ अपना विश्वास दिखाया। विजय बेसरा को चुनाव हराने वाले मुख्य किरदारों में एक थे राजेंद्र गुर्जर। देवली उनियारा में भाजपा का नेतृत्व संभालने वाले प्रभुलाल सैनी हुआ करते थे। उन्होंने टिकट को काट कर उनका दरकिनार किया। गुर्जर समाज देश में एक मुकाम तक पहुंचने वाले कर्नल किरोड़ीलाल बेसला के बेटे विजय बेसला को एक तरफ बिठाया दिया गया। उन नेताओं को मैदान में उतारा दिया गया जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष नहीं किया। नरेश मीणा ये वादा देवली उनियारा की जनता से करता है, इस जगह चारागाह भूमि नहीं बनने देंगे। कोई भी बाहर से आए, चुनाव लड़े, चला जाए। नरेश मीणा 4 साल में यहाँ इतने नरेश मीणा पैदा कर देगा, देवली उनियारा को बाहर के उम्मीदवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान की राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत के विषय पर नरेश मीणा ने कहा है कि ये सब छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, आज वट वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। कब तक युवा नेता इन पार्टियों नेताओं के चक्कर में पिसते रहेंगे? अब समय आ गया है। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम 2011 में भी कह चुके हैं, अब राजस्थान की राजनीति में इतनी सख्त आवश्यकता है। राजस्थान की राजनीति का स्वरूप बदलने जा रहा है। नरेश मीणा ने कहा है कि मेरी गाड़ियों पर सिर्फ भगत सिंह की फोटो है, मेरी फोटो नहीं है, और सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा है। यह स्पष्ट करता है कि युवा हमारे साथ है। हम राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदलने जा रहे हैं। मीणा वोटरों के बीच किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीणा वोटर बटेगा नहीं। 100 में से 95% मीणा वोटर नरेश मीणा को वोट करेगा। मेरे साथ कांग्रेस के कई सरपंच जुड़ चुके हैं जो मेरा समर्थन कर रहे हैं। आगे भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, मेरा समर्थन करेंगे। मीणा को वोट नहीं बटेगा। मीणा का वोट सिर्फ एक जगह जाएगा, नरेश मीणा का। नरेश मीणा का ये बयान, सचिन पायलट का बयान और दिव्यांग मदेरणा का बयान, जो खींवसर सीट, देवली उनियारा सीट और दौसा सीट पर राजनीतिक समीकरण उथल पुथल करने वाले बयान हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इनके बयान कितने खरा उतर पाते हैं और इन बयानों का कितना असर हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।